कैसे सरवाइव करेगा रशिया में, घास फूस खा के कैसे जिएगा, चिकन ट्राई कर ले, बॉडी के लिए ठीक रहेगा। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगा, कब तक रहेगा ऐसे। तो ये सब चीज़ें थी मेरे को फर्स्ट ईयर में काफ़ी लोगों ने बोली थी कि भाई वेज रह के तो तू यहाँ नहीं कर पाएगा चीज़ें, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, नॉन वेज हो जा। तो भाई अभी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा जस्ट, एंड मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ना मेरे को कुछ ऐसा कोई हेल्थ इशू हुआ। बस अभी फोर्थ ईयर में भी आ गया हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनिल शर्मा एंड आई एम नाउ अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो आज बात करते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो, आप ना अंडे खाते हो, ना आप कुछ भी मीट वगैरह कंज्यूम नहीं करते हो, तो आप रशिया में एक नॉर्मल लिविंग कैसे कर सकते हो। बिकॉज आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। मेरा नाम जैसा आपको पता अनंत शर्मा है। आई एम अ ब्राह्मण। काफ़ी ब्राह्मण खाते भी, बट हमारे यहाँ नहीं खाते भाई। तो मैं ना अंडे खाता हूँ, ना मैं चिकन खाता हूँ, ना और कोई मीट कंज्यूम करता हूँ। सो तो फर्स्ट ईयर में जब आया तब कई लोगों ने कहा था कि भाई कर ले, शिफ्ट कर ले, कब तक जिएगा ऐसे, घास फूस से कुछ होगा नहीं, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तो ठीक है, चलो वो भी अपनी जगह ठीक ही थे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे उतने ऑप्शन नहीं है। रशिया बेसिकली पूरा मार्केट ही, मतलब पूरा फूड मीट बेस ही है। और मीट हमारा इंडिया में क्या है, मीट चिकन नॉर्मल बस। बट यहाँ पे मीट के नाम पे आपको चिकन, बीफ, पोर्क सब खाते हैं यहाँ के लोग बाग। अब इनका कल्चर है भाई, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अब मेरे को तो, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या चूज़ करूँ। तो फर्स्ट ईयर में बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज एक्सप्लोर करना था मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पे आप नॉर्मल दुकानों पे चीज़ भी लेने जाओ तो उसमें भी मीट होता है, तो वो भी बहुत देख के खाना होता था। लाइक शौरमा हो गया, बर्गर हो गया, मतलब यहाँ पे वेज बर्गर जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। कभी किसी एक शॉप पे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो मिलता ही नहीं है। सो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे करा। तो यहाँ पे लाइक कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, लाइक हमारे इंडिया में रिलायंस मार्ट वगैरह, डी मार्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे माग्नित एंड पेत्रुचकाज है। तो उसमें आपको नॉर्मल बेसिक सब्जियाँ वगैरह सब मिल जाएंगी। जैसे आपका प्याज हो गया, आपका टमाटर हो गया, आलू हो गया, आपकी बीन्स हो गई, और राजमा वगैरह, मतलब जो भी पल्सेस वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलती या फिर बहुत कॉस्टली होती हैं। लाइक भिंडी, भिंडी मेरे को बहुत पसंद है, बट यहाँ पे भिंडी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत दूर जाके मिलेगी, यहाँ आसपास नहीं मिलेगी। तो एक वो चीज़ हो गई। है ना, बाकी सारी बेसिक सब्जी भाई तुम्हें प्याज टमाटर आलू मिल रहा है, और इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करके कई चीज़ें बन सकती हैं। बाकी तो राजमा, आपकी दालें हर तरीके की मिलती हैं, मटर वगैरह ये सब मिलता है, गोभी वगैरह ये सब मिलती है। सो चैलेंजिंग है, मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसे मेरे को कोई चैलेंज नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ही कुछ चैलेंज फेस नहीं किया मैंने, या मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कत होती है, बट अब भाई जो तुम्हारा है स्टार्टिंग से फैमिली में जो चलता आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, तो भाई करना पड़ेगा, ऐसे कोई हल्की बात नहीं है। तो सबसे मेन चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे मेन चैलेंजिंग चीज़ होती है कि अगर आपको बाहर जाना है, लाइक आपके फ्रेंड का बर्थडे है, पार्टी वगैरह है, या फिर नॉर्मली भी आप घूमने जा रहे हो कहीं दूसरे स्टेट वगैरह में, तो आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लाइक सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो फिर आप खा पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक वेज शौरमा मिल जाता है, तो वो आप खा सकते हो। बाकी अगर आपके पास आस-पास सबवे है, तो बेस्ट ऑप्शन है, आप वेज सब ऑर्डर कर सकते हो। वरना फिर पिज़्ज़ा, मार्गरीटा के अलावा 1-2 ऑप्शन हैं वेज के, तो वो आप ले सकते हो। तो ये चैलेंजिंग है, क्योंकि इन 3 चीज़ों के अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कहीं कुछ ऑप्शन है। अगर है भी तो वो आपको कस्टमाइज़ करवाने पड़ते हैं। लाइक मैं आपको 2-3 वर्ड बताता हूँ बेसिक। लाइक यहाँ पे नो, अगर आपको नो मीट बोलना है रशियन में तो आप बोलोगे वेज मियासा। और अगर वेजिटेरियन बोलना है तो वेजिटेरियन। और अगर शोरमा, जैसे शोरमा है तो वेजिटेरियंस का है शोरमा। तो ऐसे आप हेल्प, ये वर्ड बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप रैंडमली कुछ भी चीज़ उठा के नहीं खा सकते। आप जाओगे बेकरी में, जाओगे, आपको दिखेगा अरे यार ये तो बस ब्रेड है, चीज़ है ऊपर से, इसे खा लेता हूँ, उसमें क्या ही हुआ। बट यहाँ पे भाई रशिया में कल्चर है नो मीट नो फूड। मतलब अगर मीट नहीं है तो फूड नहीं है। तो उस ब्रेड के अंदर भी आपको फीलिंग मिल सकती है, या फिर उस ब्रेड के अंदर हो सकता है मीट वगैरह या नॉन वेज। सो इससे अच्छा है आप उससे कंफर्म कर लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए, तो बेटर रहता है। तो ऐसे रैंडमली आप कुछ उठा के नहीं खा सकते यहाँ पे कि बस अरे भूख लगी है फटाफट खा लेता हूँ, ब्रेड ही तो है।
तो ये बहुत दिक्कत होती है बाहर जाने पर, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हॉस्टल में तो आप कुक कर लोगे, बाहर से आप सब्जियाँ ला रहे हो वो आप कुक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाहर जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी भी जाते हो और अगर आप ब्रेकफास्ट ना ले पाओ, आप जल्दी में हो थोड़ा लेक्चर वगैरह के लिए, तो यूनिवर्सिटी में भी आप कैंटीन में जाके थोड़े बहुत ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कैंटीन और मेस अलग अलग चीज़ है। लाइक मेस तो इंडियन मेस अलग है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो हॉस्टल में ही होती है, बट कैंटीन यूनिवर्सिटी में आती है। तो वहाँ पे जो फूड मेन्यू है वो पूरा रशियन फूड टाइप ही है। तो वहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट लिमिटेड मिलेंगी। लाइक कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, बॉइल्ड पोटैटोज़ वगैरह और वेज पुलाव वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत आइटम मिल जाता है वहाँ पे। बाकी जैसे मैं पर्सनली, अगर मेरे को लेक्चर के बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर हो जाते हैं थर्ड ईयर में, तो अगर हमें ब्रेक मिलता था तो मैं मोस्टली वेंडिंग मशीन यूज़ करता था, क्योंकि वहाँ से क्विक स्नैक मिल जाता है और कॉफ़ी वगैरह। वरना अगर मैं कैंटीन भी जाता था तो वही वेज पुलाव वगैरह मिल जाता है वहाँ पे कॉफ़ी के साथ। तो ये सभी, वरना मेनली मेरा वेंडिंग मशीन से ही चलता था, क्योंकि वहाँ पे एज ट्रस्टेड है कि मैं पैक्ड आइटम खा रहा हूँ, क्योंकि ओपन का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ही है भाई, थोड़ा जुगाड़ करके ही चलना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मैं अगर आपको एक और बताऊँ तो यहाँ पे लाइक मैकडी चला गया तो मैकडी की जगह तोचका है, तोचका नाम का आउटलेट है, मैकडी की कॉपी है, मतलब मैकडी की तरह ही है। तो वहाँ पे बर्गर मिलता है, चिकन बर्गर। तो मैं करता ऑर्डर चिकन बर्गर हूँ, बट मैं उसको कस्टमाइज़ करता हूँ। तो उसको कस्टमाइज़ करके मैं उसकी पैटी निकलवा देता हूँ और साइड में मैं फ्राइज़ या फिर पोटैटो वेजीज़ वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ। तो वो बर्गर आता है, उस बर्गर में पैटी नहीं होती, बस लेटेस और बन वगैरह, और साइड में फ्राइज़ वगैरह मैं उस बर्गर के बीच में रख के खा लेता हूँ। तो ऐसे ही जुगाड़ टाइप से करना पड़ता है अगर आपको बाहर खाना है तो। लाइक मॉस्को हम पिछले साल गए थे फ्रेंड्स वगैरह, तो 3 दिन हम मॉस्को में थे और तीनों दिन मैंने ऐसे ही बर्गर खाए थे जुगाड़ कर करके, तोचका में जाके। तो यही है। तो भाई दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और अगर ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कुकिंग ही है, क्योंकि बाहर आप ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लाइक मैंने भी, मेरे साथ ऐसे 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ मैंने ऑर्डर वेज किया है, बट मेरे को जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो नॉन वेज था। तो बिकॉज़ यहाँ के जो कुक भी हैं, अगर आप बाहर भी जाओगे तो उनको नहीं पता वेज क्या कैसे बनाना है, या वेज में क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बेस्ट कुकिंग ये है, बाहर से अपनी ग्रोसरी ला रहे हो, देख के ला रहे हो और बना भी रहे हो, खुद ही बना रहे हो, क्या क्या जा रहा है उसमें सब आपके कंट्रोल में है, तो बेस्ट कुकिंग ये है। वरना बाहर जाओ तो बहुत ध्यान से रहना, बहुत दिक्कत हो जाती है, मेरे को हो चुकी है क्योंकि 1-2 बार पर्सनली। और बाकी आपका वेज रहना और नॉन वेज रहना ये सब आपका खुद ही का डिसीजन है भाई। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो मत रहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ईयर में अराउंड 95 से 97% नॉन वेज ही हैं। बस ये 2-3% हैं जो वेज हैं, बाकी सब नॉन वेज ही बनाते हैं, नॉन वेज ही खाते हैं। और फर्स्ट ईयर में तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि साइड में ही बंदा नॉन वेज बना रहा है, चिकन बना रहा है और मैं अपना बना रहा हूँ, तो अजीब सा लगता था। बट अब धीरे धीरे आदत हो गई है, साथ में बैठ के खा भी लेते हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एक तो डॉक्टर बन रहे हैं और अब धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो ये स्ट्रगल है भाई, इतना कोई आसान नहीं है वेज रहना यहाँ पे, और इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप मान लो तो। तो मेन सब्जियां वगैरह अगर मैं आपको बताऊं तो प्याज, आलू, टमाटर ये सब तो मिलता ही है, तो बेसिक हो गया। टमाटर बहुत सीजनल है, मतलब उसका प्राइस बहुत सीजनल है। सर्दियों में तो बहुत महंगा हो जाता है एंड गर्मियों में थोड़ा एवरेज प्राइस आ जाता है। एंड बाकी सब्जियां लाइक लौकी, आपका बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स, किडनी बीन्स वगैरह और पल्सेस वगैरह ये सब तो हैं। और बाकी दूध दही भी सारा सौदा मिल जाएगा यहाँ, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपका और कोई डाउट है या एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड डाउट है या और कुछ भी डाउट है तो आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड आईडीज़ वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन चेक दैट आउट। और बाकी नहीं तो आप कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप वहाँ पे अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।